नमस्कार, राष्ट्रपुष्ट से मैं पवन केसवानी। इस वक्त जब पूरे देश का माहौल राममय है, वह ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के कुछ बयान लगातार बेहद तीखे होते जा रहे हैं। साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि अयोध्या में रामलला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा का वो विरोध कर रहे हैं। हालांकि शब्दों में वो खुलकर कई बार कहते हैं कि मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस तरह की वो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे सोशल मीडिया में कई लोग उनका विरोध कर रहे हैं, तो कई हिंदूवादी उनके विरोध में चुप रहने की नसीहत दे रहे हैं। बीते साल मैंने दिल्ली जाते हुए एक कॉन्फ्रेंस के दौरान उड़ती हुई फ्लाइट में उनसे एक साक्षात्कार किया था, खुलकर बातें की थी। कई संवेदनशील मुद्दे थे, जिसमें खासकर छत्तीसगढ़ में बढ़ते हुए धर्मांतरण और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चमत्कारों के बारे में भी खुलकर बात की थी। उस बातचीत के दौरान मुझे यकीन हो गया था शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सिस्टम के खिलाफ हैं। मोदी सरकार से उनकी भावनाएं मेल नहीं खाती। अब जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों प्राण प्रतिष्ठा होगी तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के कुछ पुराने बयान सोशल मीडिया में खोज कर निकाले जा रहे हैं, जहां यह समझने की कोशिश की जा रही है कि वास्तव में शंकराचार्य होते क्या हैं, उनका अस्तित्व क्या है। जब वो राजनीति में बात करते हैं तो ऐसा कई बार लगता है कि वो किसी पार्टी विशेष के समर्थन में है और किसी पार्टी विशेष के खिलाफ में बात कर रहे हैं। 2022 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था, जिसके अनुसार स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य नहीं है। यदि वो शंकराचार्य नहीं है तो क्या है, इस विषय पे हम आगे समझेंगे। फिलहाल सोशल मीडिया में एबीपी न्यूज का एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, और उसके बाद कुछ अन्य प्लेटफॉर्म में उनके अलग अलग जो बयान चल रहे हैं उन पर भी आप गौर करें कि कैसे उन्होंने 2019 में मोदी सरकार के 5 साल का विरोध किया था। क्योंकि सौहार्दपूर्ण वातावरण बीजेपी के राज में तो बनने से रहा। इनकी पूरी राजनीति ही ध्रुवीकरण पर टिकी है। तो गोलबंदी जिसकी राजनीति हो वो कहे कि जब सामंजस्य हो जाएगा, जब अच्छा वातावरण बन जाएगा तब हम राम मंदिर बनाएंगे, तो इसका मतलब है कि न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी, न सामंजस्यपूर्ण वातावरण होगा और न राम मंदिर ये बनाएंगे। ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी कि हम इस बार जो जा रहे हैं अपने काम के आधार पर जा रहे हैं। धारा 370 की बात कर रहे हैं, समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं और राम मंदिर की बात कर रहे हैं, जबकि इन तीनों पर 5 वर्ष में इन्होंने कुछ भी कार्य नहीं किया। तो ये हाथी हैं, हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं। बात मुद्दों की थी। धारा 370 और अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण का रास्ता साफ होने के बाद शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का बयान कुछ इस तरह से था। तो बीजेपी के तमाम नेता उसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को देते हैं, बीजेपी को देते हैं। भाई ठीक है, तो किसी को कोई देना चाहता है, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन मिलेगा कैसे? आप ये बताइए कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, राम जन्मभूमि के लिए क्या किया, उन्होंने कौन से प्रयास किए? कोई गिना दीजिए। उन्होंने कोई प्रयास किया हो, अगर वो गिनाया जा सकता है तो हम भी विचार करेंगे। हम एंटी मोदी नहीं है, हम एंटी मोदी नहीं है। अक्टूबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के ज्योतिष पीठ में शंकराचार्य के रूप में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के पट्टाभिषेक में रोक लगाई थी। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति BV नागरत्ना की खंडपीठ ने रोक लगाई थी। इस रोक से पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को सूचित किया था कि पुरी के गोवर्धन मठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने भी एक हलफनामा दायर किया है, जिसमें कहा गया है कि अभिमुक्तेश्वरानंद के ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में पट्टाभिषेक की संस्तुति नहीं दी गई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने का आदेश दिया। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती की ओर से भी एक याचिका दायर की गई थी कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गलत तरीके से दावा किया है कि उन्हें स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन के उपरांत उनके उत्तराधिकारी के रूप में ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य नियुक्त किया गया है। याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की थी कि अभिमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य का पदनाम और संबोधन प्रयोग करने से भी रोका जाए। उन्हें छत्र अथवा सिंहासन धारण करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। याचिकाकर्ता ने अपनी दलील के पक्ष में कुछ दस्तावेज भी पेश किए और उसके आधार पर दावा किया कि नए शंकराचार्य की नियुक्ति सही नहीं है,
क्योंकि इसमें नियुक्ति की स्वीकृत प्रक्रिया का पूरी तरह उल्लंघन किया गया है। दरअसल ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के अस्तित्व पर यह सवाल इसलिए भी उठाया जा रहा है क्योंकि अब देश की जनता जागरूक हो चुकी है। आमतौर पर हिंदूवादी शंकराचार्य के विरुद्ध कोई टिप्पणी करने से बच रहे हैं, लेकिन जो बात स्पष्ट रूप से सामने आई है वह यह है कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध चारों के चारों शंकराचार्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि कांची कामकोटी और श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य ने तो बाकायदा पत्र देकर इसका समर्थन किया है। श्रृंगेरी के शंकराचार्य स्वामी भारती तीर्थ महाराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता के प्रतिनिधि हैं, ऐसे में पुजारियों की तरफ से अनुष्ठान करने का उन्हें पूर्ण अधिकार है। जबकि कांची के कामकोटी मठ के शंकराचार्य विजयेंद्र सरस्वती स्वामीगल का कहना है कि भारत में तीर्थ स्थलों के विकास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष विश्वास रहा है। उन्हीं के प्रयासों से भगवान राम के आशीष के कारण 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान में बैठे कुछ साइबर क्राइम करने वाले लोग इस तरह का टूल किट हमारे ही देश के लोगों के माध्यम से फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि अयोध्या में जहां प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी वो मूल स्थान से 3 किलोमीटर दूर है। जब इस तरह के नकारात्मक प्रचार फैलाए जाते हैं तो हमें समझना होगा कि आखिर कौन है जो इन दिनों अपना भेष बदल कर लोगों के सामने आ रहा है। दरअसल देश में जिस तरह का माहौल बदला है, जिस तरह से सनातन जागृत हुआ है, वहाँ कुछ तस्वीरें विलुप्त हो गई है। हमने उन तस्वीरों को आपके लिए खास तौर पर खोज कर निकाला है, जो रोजा अवतार के बाद दी जाने वाली खासकर दावत के दौरान अलग ही वेशभूषा धारण कर ली जाती थी। ऐसे मौसमी लोगों को आपको पहचानना होगा, उनकी वेशभूषा आप गौर से देखिए। पहली तस्वीर में हरी टोपी में नजर आ रहे हैं तेज प्रताप यादव। ये युवराज हैं बिहार के, लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं, मंत्री रहे हैं, इन्हें भला कौन नहीं जानता। इनके पीछे आपको हरी टोपी में लालू प्रसाद यादव भी नजर आ रहे होंगे, यानी आरजेडी की ओर से बराबर ट्रेनिंग दी जा रही है। उसके बाद दिवंगत मुलायम सिंह यादव की ये तस्वीर है। यूपी के कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, कार सेवकों पर गोलियां चलवाने के लिए कुख्यात रहे हैं, तभी इनका नाम मुल्ला मुलायम रखा गया था। इसके बाद नीतीश कुमार भी आपको नजर आ रहे होंगे, बिहार के कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं। उनकी आजकल ऐसी तस्वीर हालांकि कम ही दिखाई देती है, लेकिन वो आज भी सर में टोपी लगाने से पीछे नहीं हटते। लेकिन मौसम के अनुसार कोट के ऊपर जनेऊ धारण करने वाले राहुल गांधी की यह तस्वीर भी सोशल मीडिया में काफी ट्रेंड कर रही है। इसके अलावा केजरीवाल और उनकी पार्टी के अध्यक्ष रहे संजय सिंह, इनकी तस्वीरों को भी आप गौर करें कि किस तरह से सफेद टोपी लगाकर जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि वही असली मुस्लिम समर्थक हैं। हालांकि ऐसी तस्वीरें आजकल दिखनी बंद हो गई है। ममता बनर्जी को भी आप देख सकते हैं। सोशल मीडिया में ऐसी तस्वीरें नेताओं की खासकर युवा वर्ग खोज कर निकाल रहा है। इसी तरह राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आपको नजर आ रहे होंगे। मध्य प्रदेश से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की तस्वीर तो आप गौर करें। जाकिर नाइक जो इन दिनों फरार है, भारत की पुलिस और इंटरपोल उन्हें खोज रही है। जिस तरह से भारत को तोड़ने के लिए जिहादी मानसिकता को हवा दे रहे थे जाकिर नाइक, उनसे बाकायदा गले लगाकर उन्हें अपना भाई तक बता चुके हैं। ऐसी तस्वीरें ही जाहिर करती है कि आखिर कौन सी विचारधारा प्रभु श्री राम के मंदिर का अयोध्या में विरोध करती रही। अभी रामलला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा का भी विरोध कर रहे हैं। 22 जनवरी को रामलला विराजमान होता वो देख नहीं सकते, इसलिए जा भी नहीं रहे हैं। हमारे देश में मौसम के अनुसार राजनीति करने वालों की कमी नहीं है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में 2018 से 23 तक जब कांग्रेस की सरकार थी तो राम रामायण गाय गोबर के अलावा राम वनगमन पथ जैसे प्रोजेक्ट पर खूब हो हल्ला किया गया, जिसकी अब जांच हो रही है। किस तरह से वहां भ्रष्टाचार किया गया, किस तरह से वहां प्रभु श्री राम के नाम पर राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश की गई, जिसे मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खूब समझा। दिसंबर में हुई कैबिनेट की पहली बैठक के बाद उन्होंने मीडिया के सामने अपने इरादे साफ कर दिए थे। कांग्रेस को प्रभु श्री राम का विरोधी बताते हुए उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए थे। अब 137 करोड़ 45 लाख के राम वनगमन प्रोजेक्ट में हुए भ्रष्टाचार के जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। देखिए, पिछली सरकार में बहुत सारे भ्रष्टाचार हुए हैं
और जो भी लगेगा कि गलत हुआ है उसमें जांच बैठाएंगे और दोषीदार लोगों पर में कार्रवाई होगी। इस बारे में हमारे पास जो जमीनी जानकारी है वो यह है कि इस 137 करोड़ वाले प्रोजेक्ट में करीब 60 से 70 करोड़ रुपए खर्च भी किए जा चुके हैं, लेकिन जमीन पर कुछ भी नहीं हुआ। यानी भगवान राम के नाम पर यहां भी जमकर धांधली हुई, भ्रष्टाचार हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जैसे ही छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पथ पर हुए कांग्रेस शासन के घोटाले के जांच के आदेश दिए, उसके अगले ही दिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बताया कि 22 जनवरी को कांग्रेस जन राम चालीसा का पाठ करेंगे। यह समझने वाली बात यह है कि कांग्रेस एक तो 22 जनवरी को अयोध्या जाने से इनकार करती है, वहीं 22 जनवरी की तारीख को ही उन्हें खुद को हिंदू साबित करने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा क्यों करना पड़ रहा है। 22 तारीख को कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि हमारे पूरे जिला मुख्यालयों में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा जाएगा। राजनीतिक माहौल के हिसाब से जिस तरह से हमारे देश में सुर और स्वर बदलते हैं, तो वह हमें कुछ पुराने इतिहास पर भी गौर करना होगा कि किस तरह से 24 अप्रैल 1951 को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बाकायदा पत्र लिखकर सौराष्ट्र के उस समय के जामा साहब महाराज दिग्विजय सिंह को बताया था कि वो किस तरह से गलत कर रहे हैं। यानी उन्होंने 24 अप्रैल 2051 के उस पत्र में स्पष्ट किया था कि हमारे देश के राष्ट्रपति और कुछ मंत्री वहां जा रहे हैं तो यह गलत है। इस तरह के पुनर्निर्माण का वो विरोध करते हैं। साफ तौर पर यह बात देश के पहले प्रधानमंत्री ने उस सोमनाथ के बारे में लिखी थी, जिन्हें मुगलों के अलावा उसके पहले कई इस्लामिक आक्रांताओं ने जमकर लूटा था। वो सोमनाथ जो हमारे देश के गौरव का प्रतीक रहा, वहां जाने से इनकार कर दिया था। उसके बाद इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो किस तरह से उन्होंने संसद के बाहर गौ रक्षक साधु संतों पर गोलियां चलवाई, और 1976 में इमरजेंसी के दौरान जब सामान्य खुदाई के दौरान अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के अवशेष मिलने लगे, तब भी उसे रुकवा दिया, दबा दिया। और उसके बाद जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो मुलायम सिंह के द्वारा गोली चालन का भी उन्होंने परोक्ष समर्थन किया। अब बारी सोनिया गांधी की थी। जब सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे जो उनके रिमोट पर काम करते थे, तब उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा हलफनामा देकर प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगाया गया था, काल्पनिक बताया गया था। ऐसे माहौल में आप क्या उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस कैसे राम भक्त हो सकती है? ऐसे हालातों के लिए असल कसूरवार कौन है, यदि उसे आपको समझना हो तो हाल में ही रिलीज हुई एक फिल्म 695 आपको जरूर देखनी चाहिए, जिससे पता चलेगा कि कार सेवकों पर किसने गोलियां चलवाई, किस तरह से हमारे देश में बहुरूपीय नेता राज करते रहे, खासकर सनातन की भावना का गला घोटते रहे। ऐसे बदले बदले हालात में इस्लामिक राजनीति का प्रतीक फारूक अब्दुल्ला की एक वीडियो आपको देखनी चाहिए, जहां वो राम स्तुति करते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया में ऐसी तस्वीरें खूब ट्रेंड कर रही है। मेरे राम मेरे राम। जब इंसान को कुछ नहीं मिलता तो वो सब्र नहीं करता, और यदि मिल जाता है तो उसकी कदर नहीं करता। तो आज के अंक के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।